नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हिंदी साहित्य पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को अटेम्प्ट करेंगे। तो आप सभी वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास है। ऑप्शन दिए गए हैं अमृत और विष, ऑप्शन बी झूठा सच, सी अपने अपने अजनबी, या ऑप्शन डी अंतराल। तो देखिए, देश विभाजन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झूठा सच। झूठा सच उपन्यास विभाजन पर आधारित है, याद रखिएगा। देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास है झूठा सच। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है, कसाई बाड़ा कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन ए अखिलेश, बी शिव मूर्ति, सी सतीश जमाली, या ऑप्शन डी शमशेर बहादुर सिंह। तो देखिए, कसाई बाड़ा कहानी के लेखक कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिव मूर्ति। याद रखिएगा, कसाई बाड़ा कहानी के लेखक का नाम है शिव मूर्ति। और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कसाई बाड़ा कहानी के लेखक का क्या नाम है, तो याद रखिएगा शिव मूर्ति। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए अगला प्रश्न है, नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है? ऑप्शन ए मृणाल पांडे, बी रविंद्र कालिया, सी प्रभाकर श्रोत्रिय, या ऑप्शन डी ज्ञान रंजन। नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा रविंद्र कालिया। नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक का नाम है रविंद्र कालिया, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। देखिए, आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन थे? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं चौधरी बद्री नारायण, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी शिव प्रसाद सितारे हिंद, या ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन है? तो देखिए, आप लोगों को पता है कि आनंद कादम्बनी जो पत्रिका है वह एक मासिक पत्रिका है और इसके जो संपादक हैं वह है चौधरी बद्री नारायण। याद रखिएगा, आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक का नाम है चौधरी बद्री नारायण प्रेमगन, याद रखिएगा। और एक ये मासिक पत्रिका है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है। देखिए, कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता था? कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता था? ऑप्शन ए कोलकाता, बी हैदराबाद, सी अहमदाबाद, या ऑप्शन डी इलाहाबाद। कल्पना पत्रिका का प्रकाशन जो है किस नगर से होता था? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कल्पना जो है एक मासिक पत्रिका थी और इसका जो प्रकाशन था वह होता था हैदराबाद से। याद रखिएगा, कल्पना पत्रिका जो एक मासिक पत्रिका थी इसका प्रकाशन हैदराबाद से होता था और इसके संपादक का नाम था आर्येंद्र शर्मा। याद रखिएगा, आर्येंद्र शर्मा इस पत्रिका के संपादक का नाम था। तो यहाँ पर आपको क्लियर है, कल्पना एक मासिक पत्रिका थी और इसका जो प्रकाशन है वह हैदराबाद से होता था और इसके जो संपादक का नाम है वह है आर्येंद्र शर्मा। याद रखिएगा, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है कि किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा ने, बी सुभद्रा कुमारी चौहान ने, सी होमवती देवी ने, या ऑप्शन डी सत्यवती मलिक ने। तो देखिए, किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महादेवी वर्मा ने। ठीक है, याद रखिएगा, पशु पक्षियों पर केंद्रित जो रचना की है उस लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है, प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक का नाम है? ऑप्शन ए शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन बी रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन सी फणीश्वर नाथ रेणु, या ऑप्शन डी राजा शिव प्रसाद। तो देखिए, प्लाट का मोर्चा के लेखक का नाम क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शमशेर बहादुर सिंह। याद रखिएगा, प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक का नाम है शमशेर बहादुर सिंह। याद रखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इसके बाद अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। देखिए,
अमृतसर आ गया कहानी के रचयिता हैं? ऑप्शन ए भीष्म साहनी, बी यशपाल, सी निर्मल वर्मा या ऑप्शन डी निराला। अमृतसर आ गया कहानी के रचयिता हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भीष्म साहनी। याद रखिएगा, अमृतसर आ गया कहानी के लेखक का नाम है भीष्म साहनी। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, सन 1942 की क्रांति पर कौन सा उपन्यास आधारित है? ऑप्शन ए नई इमारत, बी चित्रलेखा, सी चढ़ती धूप या ऑप्शन डी रेखा। तो इनमें से कौन सा उपन्यास है जो सन 1942 की अगस्त क्रांति पर आधारित है? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई इमारत, जो कि 1942 की जो अगस्त क्रांति थी उस पर आधारित उपन्यास है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई इमारत। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है, शहर दर शहर कहानी के लेखक हैं? ए रविंद्र कालिया, बी ज्ञान प्रकाश, सी गिरिराज किशोर या ऑप्शन डी मनु भंडारी। तो शहर दर शहर कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, शहर दर शहर कहानी के जो लेखक हैं वह हैं गिरिराज किशोर, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शहर दर शहर कहानी के लेखक हैं गिरिराज किशोर। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है, देखिए अगला प्रश्न है, 55 खंबे लाल दीवार की नायिका कौन है? प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 55 खंबे लाल दीवार की नायिका कौन है? ऑप्शन ए सुषमा, बी सीता, सी मृणाल या ऑप्शन डी अनु। तो इनमें से कौन मुख्य नायिका है 55 खंबे लाल दीवार? तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुषमा। याद रखिएगा, 55 खंबे लाल दीवार की नायिका कौन है? सुषमा। और इसके जो रचनाकार हैं यानी इसकी जो लेखिका हैं वह है उषा प्रियवंदा। याद रखिएगा, यह प्रश्न भी आ सकता है कि 55 खंबे लाल दीवार की जो है रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा उषा प्रियवंदा इसकी रचनाकार हैं और इसकी मुख्य नायिका है सुषमा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है, देखिए अगला प्रश्न है, पुल टूटने से पहले के लेखक हैं? ए शेखर जोशी, बी अमरकांत, सी ज्ञान प्रकाश या डी विष्णु प्रभाकर। पुल टूटने से पहले के लेखक कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कौन है इसके रचनाकार? ऑप्शन डी विष्णु प्रभाकर। याद रखिएगा, पुल टूटने से पहले के जो रचनाकार हैं, इसके रचना के जो रचनाकार हैं वह है विष्णु प्रभाकर। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसको मिला? ए सुमित्रानंदन पंत को, बी रामधारी सिंह दिनकर को, सी नरेश मेहता या ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो देखिए हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसको मिला था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत को। याद रखिएगा, प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है परीक्षा के लिए। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में सर्वप्रथम किसको मिला था? तो ऑप्शन ए याद रखिएगा सुमित्रानंदन पंत को। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, इलाचंद्र जोशी का पहला उपन्यास है? ए प्रेत और छाया, बी मुक्तिपथ, सी जहाज का पंछी या ऑप्शन डी घृणामयी। तो पहले तो आप ये याद रखिए कि ए बी सी डी ये चारों ही विकल्प जो है इलाचंद्र जोशी के उपन्यास हैं। यानी यहाँ पर जो चार आप देख रहे हैं, प्रेत और छाया यह भी उपन्यास है इलाचंद्र जोशी का, मुक्तिपथ, जहाज का पंछी और घृणामयी ये चारों ही इलाचंद्र जोशी के उपन्यास हैं। और सबसे पहला उपन्यास की अगर बात की जाए तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, घृणामयी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है जो कि वीडियो का लास्ट प्रश्न है। देखिए जैन दर्शन का प्रवर्तन किसने किया? ए कपिल, बी पार्श्वनाथ, सी जैमिनी या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो देखिए जैन दर्शन का प्रवर्तन किसने किया, यह प्रश्न आप लोग बताइएगा। अगर जो भी विद्यार्थी इस प्रश्न तक आ चुके हैं वो इस प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। यानी जैन दर्शन का प्रवर्तन किसने किया था, कपिल, पार्श्वनाथ या जैमिनी। तो यो भी राइट आंसर है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए
उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आज के प्रश्न आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच सके और उन्हें भी अपनी तैयारी करने में मदद मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही महत्वपूर्ण MCQ के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहिए।